मूवी के पहले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कोरिया के गोरियो नाम के एक राज्य पर दुश्मनों ने हमला कर दिया होता है। इसलिए गोरियो साम्राज्य का सेनापति यह सोचकर कि राज्य का सोना दुश्मनों के हाथ न लगे, एक भी सोना छोड़े बिना सब कुछ एक शिप में भरकर समुद्र में कहीं छुपा देता है। इसके बाद सीन कई साल आगे बढ़ता है। समुद्र के बीच एक टूटी हुई बोट में चोरों का एक ग्रुप पड़ा हुआ दिखाया जाता है। असल में कुछ लोग इन्हें यहीं छोड़कर चले गए होते हैं ताकि ये समुद्र में ही मर जाएं। इस ग्रुप के लीडर का नाम जून होता है। ये सभी जीने की उम्मीद छोड़ चुके होते हैं और सोचते हैं कि अब हमारी कहानी खत्म हो गई। तभी वहाँ पायरेट्स का एक शिप आता है। उस शिप की कैप्टन का नाम एलिस होता है। जून तो एलिस की खूबसूरती देखकर खो जाता है। यहाँ से सीन 3 महीने आगे शिफ्ट होता है। अब पता चलता है कि एलिस जून और उसके साथियों को अपने शिप में ही रखे हुए हैं। इसी शिप में हमें शंग नाम का एक आदमी भी दिखता है। शैंग इस शिप में बहुत बोर्ड हो चुका होता है क्योंकि ये लोग नाम के पायरेट्स हैं, बस मछली पकड़ते हैं और कुछ नहीं करते। 3 महीने से जून और उसके लोग इसी शिप में रह रहे होते हैं, इसलिए बाकी पायरेट्स को गुस्सा आने लगता है कि ये लोग कहीं जा नहीं रहे, यहीं बस गए हैं। इसी दौरान जब ये समुद्र में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो इन्हें जापान का एक शिप दिखाई देता है। इसे देखकर एलिस और उसके पायरेट्स बहुत खुश हो जाते हैं कि आखिरकार लूटने के लिए एक शिप मिल गया। जून भी उस शिप को देखकर खुश हो जाता है कि इतने दिनों बाद उसे तलवार चलाने का मौका मिलेगा। वह एक अच्छा फाइटर होता है, लेकिन वहाँ मौजूद पायरेट्स उसकी बात पर भरोसा नहीं करते और उसे मजाक समझकर चिढ़ाने लगते हैं। ठीक है, ऐसा कहकर ये सब जापान के शिप के पास आते हैं उसे लूट करने के लिए। मैं पहले जाता हूँ कहकर जून आगे बढ़ जाता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि उसके पास कोई वेपन ही नहीं है। इससे वहाँ के लोग जून पर अटैक करने लगते हैं। तभी एलिस भी उस जापान के शिप के अंदर आकर वहाँ के लोगों से फाइट करना शुरू कर देती है। एलिस कहती है, चलो देखते हैं ये कैसा फाइटर है, और जून को एक तलवार देती है। जून बिना टाइम वेस्ट किए वहाँ के सैनिकों से लड़ना शुरू कर देता है। उसकी फाइटिंग देखकर एलिस और बाकी पायरेट सब शॉक हो जाते हैं। देखते ही देखते जून पलक झपकते ही वहाँ के सारे सैनिकों को हरा देता है। इसके बाद एलिस और उसके लोग उस शिप को अपने कब्जे में लेकर चेक करते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें सिर्फ सूखी मछलियों के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। अब क्या करें यह सोच ही रहे होते हैं कि उस जापान शिप का एक छोटा लड़का उठकर कहता है, हम यहाँ सिर्फ खजाने को ढूंढने आए थे, प्लीज हमें छोड़ दो। खजाने का नाम सुनते ही सब अलर्ट हो जाते हैं। जब उससे पूछा जाता है कि खजाना कहाँ है तो वह एक मैप दिखाता है, लेकिन उस मैप को कोई पढ़ नहीं पाता। तब जून उसे पढ़कर बताता है कि यह गोरियो साम्राज्य के खोए हुए खजाने का मैप है। ये सुनते ही सब बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि यह खजाना पूरे समुद्र में बहुत फेमस होता है। उस मैप में एक हाथी का दांत भी बना होता है, लेकिन उसका मतलब किसी को समझ नहीं आता। जून एलिस से कहता है, अगर हम इस खजाने को ढूंढ लें तो हमारी जिंदगी में कोई कमी नहीं रहेगी। एलिस थोड़ा सोचकर मान जाती है और कहती है कि सब तैयारी करो, हम मैप में बताई गई जगह पर जाएंगे। इसके बाद सभी पायरेट्स खुशी खुशी तैयारी करके एक आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं क्योंकि मैप में लिखा होता है कि खजाना उसी आइलैंड पर है। काफी समय बाद वे सभी उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। एलिस मैप को पढ़ने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। तब जून मैप लेकर कहता है, अब से मैं लीडर हूँ, सबको मेरी बात माननी होगी। तभी वे देखते हैं कि उनकी तरफ एक जंगली भैंसा आ रहा है। जून खुश होकर कहता है, इतने दिन मछली खाकर बोर हो गया था, आज इसे शिकार करूंगा, और तलवार लेकर आगे बढ़ता है। उसके पीछे कुछ लोग भी जाते हैं, लेकिन एलिस और बाकी लोग देखते हैं कि वहाँ सिर्फ एक नहीं बल्कि भैंसों का पूरा झुंड आ रहा है। वे जून को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह नहीं मानता। फिर भैंसों का झुंड जून को उठाकर पहाड़ से नीचे गिरा देता है। यह देखकर सब दुखी हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन नीचे दिखाया जाता है कि जून अभी भी एक पेड़ की डाल पकड़कर लटका हुआ है। तभी उसे पास में एक हाथी का दांत दिखाई देता है। उधर जब सब जा रहे होते हैं तभी जून वापस ऊपर आ जाता है। उसे देखकर सब खुश हो जाते हैं। एलिस भी अंदर ही अंदर खुश होती है। तभी पता चलता है कि एलिस और जून एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। एलिस उस हाथी के दांत को लेकर कहती है कि अब उसे समझ आया कि मैप में यह क्यों था, असली मैप तो यही है और खजाने की लोकेशन इसी पर लिखी है। इसके बाद सभी उस दांत को लेकर वापस शिप जाने की तैयारी करते हैं। तभी एलिस जून और उसके साथियों से कहती है कि मैंने तुम्हें 3 महीने तक अपने शिप में रखा क्योंकि तुम समुद्र में भटक रहे थे, लेकिन अब मेरे शिप में सिर्फ पायरेट्स ही रहेंगे। अगर तुम हमारे साथ आना चाहते हो तो तुम्हें भी पायरेट बनना होगा। जून ये मानने से मना कर देता है और कहता है कि वह उनका गुलाम नहीं बनेगा, लेकिन उसके बाकी साथी एलिस की शर्त मान लेते हैं और उसके साथ शिप पर चले जाते हैं। इसलिए जून अकेला उस आइलैंड पर रह जाता है। इसके बाद अगले सीन में ली नाम के एक फाइटर को दिखाया जाता है जो बहुत ही डेंजरस होता है और तलवार चलाने में माहिर होता है। वह एक डाकू के पास जाकर उससे कहता है कि मैं गोरियो साम्राज्य का राजा बनना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे एक सेना की जरूरत है। अगर तुम अपनी सेना मुझे दे
दो तो मैं खोए हुए गोरियो साम्राज्य के खजाने को ढूंढ कर ले आऊंगा। क्योंकि हमने गोरियो साम्राज्य के सेनापति के परिवार को पकड़कर टॉर्चर किया, तब हमें उस खजाने की असली लोकेशन पता चल गई। ये सुनकर वह डाकू भी मान जाता है और अपनी एक आर्मी उसके साथ भेज देता है खजाने को ढूंढ कर लाने के लिए। इधर सभी पायरेट्स हाथी का दांत मिलने की खुशी में पार्टी कर रहे होते हैं। वे कहते हैं कि अगर एक बार वह खजाना मिल गया तो वे बहुत अमीर हो जाएंगे और उन्हें कोई परेशानी नहीं रहेगी। तब पता चलता है कि एलिस अभी भी शिप को उसी आइलैंड के पास खड़ा रखी हुई है, क्योंकि उसे लगता है कि जून उसकी शर्त मानकर पायरेट बनकर वापस आएगा। इधर आइलैंड पर जून शिप को देखते हुए जंगल में मिले कंद मूल खाकर रह रहा होता है, यानी उसे पायरेट बनकर शिप पर जाना पसंद नहीं है। फिर जब सब लोग शिप में सो रहे होते हैं तो एक आदमी एलिस के पास आकर कहता है कि हाथी का दांत किसी ने चुरा लिया है। तब उन्हें पता चलता है कि वह दांत जून ने ही चुराया है। एलिस वहां आकर जून को मारती है और उससे पूछती है कि दांत कहाँ है। तब जून उसे समझाता है कि हाँ, मैं दांत चुराने शिप पर आया था ताकि तुम खुद मेरे पास आकर मुझे अपने शिप में आने के लिए कहो, लेकिन जब मैं दांत चुरा रहा था तब तुम्हारे शिप का शंग नाम का आदमी मुझे देख लिया, इसलिए मैं उसे भी साथ लेकर शिप से बाहर आ गया, लेकिन उसने मुझे धोखा देकर दांत लेकर भाग गया। इसके बाद हमें शांग को दिखाया जाता है। शांग अपना भेष बदलकर एक आइलैंड पर पहुंचता है, जहां वह उस हाथी के दांत को एक अमीर आदमी को बेचने वाला होता है और उस दांत को बेचने में एक ब्रोकर लड़की उसकी मदद कर रही होती है। उसी समय जून वहां आ जाता है। तब पता चलता है कि एलिस और उसके साथ के सभी लोग भी वहां पहुंच चुके हैं। एलिस को देखते ही शांग माफी मांगने लगता है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। लेकिन एलिस कहती है कि उसे नहीं छोड़ेगी और शांग के साथ उस लड़की को भी पकड़कर शिप पर ले आती है जो उसकी मदद कर रही होती है। यहाँ सभी पायरेट्स तैयार होते हैं कि शांग, उस लड़की और जून, इन तीनों को मार दिया जाए, क्योंकि इनके धोखे की यही सजा है। उस लड़की का नाम मिलेनो होता है। जैसे ही वे तीनों को मारने वाले होते हैं, जून किसी तरह बचकर हाथी का दांत लेकर एलिस के सामने आ जाता है और कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा और इस खजाने को ढूंढने में मदद करूंगा, नहीं तो इस दांत को समुद्र में फेंक दूंगा। इस पर एलिस मान जाती है, क्योंकि वह भी जून को इतनी आसानी से मरने नहीं देना चाहती थी। वह सिर्फ उसे डराने के लिए ऐसा कर रही थी। इसके बाद सभी मिलकर उस हाथी के दांत पर लिपटे कपड़े को हटाते हैं तो उस पर एक मैप दिखाई देता है, लेकिन वह मैप कोड वर्ड में होता है, इसलिए किसी को समझ नहीं आता। तब जून उसे पढ़ना शुरू करता है, क्योंकि वह पहले गोरियो साम्राज्य की सेना में था। जून बताता है कि खजाना ढूंढने के लिए उन्हें समुद्र में मौजूद हेगिल्दो नाम की जगह पर जाना होगा। उस जगह का नाम सुनते ही सब डर जाते हैं, क्योंकि वह जगह बहुत मिस्टीरियस होती है और समुद्र के अंदर से एक नदी बहती है। तब जून कहता है कि खजाना पाने के लिए उन्हें उसी समुद्र के अंदर बहने वाली नदी को फॉलो करना होगा। ये सुनकर एलिस और बाकी पायरेट्स डर जाते हैं, लेकिन कोई और रास्ता नहीं होने की वजह से वे तैयार हो जाते हैं। इसके बाद सभी समुद्र में काफी समय तक ट्रैवल करते हैं और आखिरकार हेगिल्दो नाम की जगह पर पहुंच जाते हैं। ज्यादा लोग न जाएं, इसलिए कुछ ही लोग एक छोटी बोट में उस जगह पहुंचते हैं जहां नदी का पानी बह रहा होता है। फिर पानी के अंदर आसानी से सांस लेने के लिए वे लोग कुछ सूअर के पेट काटकर अपने साथ लाते हैं। इसके बाद वे समुद्र के अंदर बह रही उस नदी को फॉलो करते हुए एक बहुत ही मिस्टीरियस केव के अंदर पहुंच जाते हैं। सबको लगता है कि यही जगह पर खजाना होगा, इसलिए वे उत्साह से खोज शुरू कर देते हैं, लेकिन कितना भी खोजने पर उन्हें खजाने का एक छोटा सा भी क्लू नहीं मिलता। तभी जून नोटिस करता है कि वहां चट्टानों के पीछे से हवा आ रही है। जब सभी निराश होकर खड़े होते हैं, तब जून मजाक में कहता है कि एलिस हमारी कैप्टन है, इसलिए उसे हमारी जान की रक्षा करनी चाहिए और हमें खाना भी देना चाहिए। उसकी बात सुनकर एलिस की टीम का एक मेंबर गुस्से में जून से लड़ने आता है। तब जून उसे उठाकर हवा आ रही चट्टान पर फेंक देता है। जैसे ही वह चट्टान टूटती है, उसके अंदर एक और जगह दिखाई देती है। तब जून कहता है कि मुझे ये जगह पहले ही समझ में आ गई थी, तुम्हें दिखाने के लिए ऐसा किया। फिर जब वे अंदर जाते हैं तो उन्हें बहुत सारे बॉक्सेस में चांदी की चीजें दिखाई देती हैं। सभी पायरेट्स खुश हो जाते हैं कि यही खजाना है, लेकिन जून कहता है कि यह असली खजाना नहीं है, ये सिर्फ चांदी है। गोरियो साम्राज्य में एक कमरा सोने से भरा हुआ था, हमें वहीं ढूंढना है। सोना चांदी से हजारों गुना ज्यादा कीमती होता है। इसके बाद सभी पायरेट्स असली सोने के खजाने की खोज शुरू करते हैं। उसी समय जून को एक फ्लैग दिखाई देता है। वह कहता है कि मैंने ऐसा फ्लैग कभी नहीं देखा, ये बहुत अजीब है। जब वह उसे उठाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि यह कोई फ्लैग नहीं बल्कि एक मैप है। जैसे ही जून और एलिस उसे देख रहे होते हैं, पूरी जगह हिलने लगती है। फिर बाहर से दिखाया जाता है कि ली अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंच चुका है। वह भी खजाने की तलाश में आया होता है। जून और एलिस को पता चल जाता है कि कोई अंदर आ रहा है, इसलिए वे अलर्ट हो जाते हैं। इसी बीच शंग को वह मैप मिल जाता है जिसे जून और एलिस देख रहे थे। उसे देखते ही वह समझ जाता है कि यह समुद्र का मैप है और वह इन सभी जगहों पर पहले जा चुका है, इसलिए उसे सब कुछ पता है। उसे खजाने का क्लू भी मिल जाता है। उसी समय ली और उसके लोग अंदर आकर सब पर हमला कर देते हैं। एलिस की टीम के कई लोग वहां से बचकर शिप की ओर भाग जाते हैं, लेकिन एलिस और जून वहीं रह जाते हैं। जब ली
ली के लोग उन पर हमला करते हैं तो वे भी लड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे ही ली जून को देखता है, सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि जून और उसके साथ जो चोरों का ग्रुप है वह पहले चोर नहीं था, बल्कि गोरियो साम्राज्य की एक सैनिक टीम थी। उसी सेना में ली भी एक जनरल था, लेकिन जब भी युद्ध के दौरान उसके सैनिक घायल हो जाते थे तो वह उन्हें मार देता था, क्योंकि उसे लगता था कि वे लड़ने के लायक नहीं रहे। इसी वजह से जून, जो उस समय कमांडर था, ली को सेना से निकाल देता है। अब जब ली को जून फिर से मिल जाता है तो वह उससे बदला लेने के लिए उस पर हमला कर देता है। इसी बीच एलिस घायल होकर बेहोश हो जाती है। तब उसकी टीम का एक लड़का उसे उठाकर शिप की तरफ ले जाता है। फिर जून वहां रखी सारी चांदी की चीजों को पानी में फेंक देता है और खुद भी उनके साथ पानी में कूद जाता है। ली भी खजाना पाने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन सांस नहीं ले पाने के कारण वापस ऊपर आ जाता है। उसी समय एलिस भी वहां आती है और चांदी के बक्सों को रस्सी से बांधकर ऊपर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन वह सफल नहीं होती और वे सब समुद्र की गहराई में चले जाते हैं। अब जून और एलिस दोनों ही पानी में सांस नहीं ले पाते और मरने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। तभी वहां एक बहुत बड़ी वेल आती है और दोनों को निगल जाती है। शिप में मौजूद सभी लोग सोचते हैं कि जून और एलिस मर गए और वे रोने लगते हैं। उसी समय उस वेल के सिर के ऊपर बने छेद से दोनों बाहर निकल आते हैं, लेकिन चांदी का खजाना पूरी तरह समुद्र में खो जाता है। इधर ली बहुत गुस्से में होता है। तभी उसे पानी में तैरता हुआ एक फ्लैग दिखाई देता है। वह वही समुद्र वाला मैप होता है। उसे देखते ही ली समझ जाता है कि असली खजाना कहीं और है और इस मैप के अनुसार जाने पर वह उसे मिल सकता है। इधर जब एलिस को होश आता है तो वह अपने शिप में होती है और उसके सामने मायरन बैठी होती है। यहाँ एलिस और मायरन के बीच दोस्ती हो जाती है। फिर एलिस जून से पूछती है कि वह समुद्र वाला मैप कहाँ है, क्योंकि अब उसे भी समझ आ जाता है कि वही असली खजाने का मैप है। तब जून कहता है कि मैंने उसे नहीं देखा, शायद वह वहीं कहीं गिर गया होगा। इस पर एलिस शिप को वापस उसी जगह ले जाने को कहती है। तभी मिरन बताती है कि शांग उस मैप को देख रहा था, शायद उसी के पास होगा। फिर सभी पायरेट्स शांग को घेर कर उसकी पूरी बॉडी चेक करते हैं, लेकिन उन्हें मैप नहीं मिलता, क्योंकि वह पहले ही ली के पास पहुंच चुका होता है। इसके बाद वे शांग को पकड़कर उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन वह बार बार कहता है कि उसे कुछ नहीं पता और मैप कहीं खो गया है। तब एलिस गुस्से में अपने लोगों से कहती है, ठीक है, इसे मार दो, अब इसका कोई काम नहीं है। तब शांग उससे कहता है, मेरे पास मैप नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें खजाने वाली जगह तक ले जा सकता हूँ, क्योंकि मैंने मैप को अच्छे से देखा है और उसमें जो जगहें थीं वहाँ मैं पहले जा चुका हूँ। मैं बचपन से जापानीज पायरेट शिप में था और जापानीज पायरेट्स हर जगह ट्रैवल करते थे, इसलिए मुझे भी सारी जगहों का नॉलेज है। वह आगे कहता है कि अगर हमें खजाना चाहिए तो हमें बगीसाम आइलैंड जाना होगा। उस आइलैंड का नाम सुनते ही सब शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पहुँचने के लिए समुद्र के बहुत खतरनाक तूफानों और बिजली स्टॉर्म को पार करना पड़ता है। फिर भी सब सोचते हैं कि अगर अपनी सारी परेशानियां खत्म करनी है तो यह रिस्क लेना ही पड़ेगा और वहां जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उन्हें उस आइलैंड का रास्ता नहीं पता होता। तब शांग धीरे से कहता है, मुझे वहां जाने का रास्ता पता है, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझे इस शिप का कैप्टन बनाना होगा। ये सुनकर सबको गुस्सा आता है, लेकिन शांग कहता है, मेरा बचपन से सपना है कैप्टन बनने का और हम इतनी डेंजरस जगह पर जा रहे हैं, पता नहीं वापस आएंगे या नहीं, इसलिए मेरी ये एक इच्छा पूरी कर दो। आखिरकार एलिस भी मान जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि अब शांग शिप का कैप्टन बन चुका है और एलिस शिप में सबके लिए खाना बना रही होती है। जून भी उसके साथ होता है और उसका बनाया खाना खाकर उसकी तारीफ करता है ताकि उसे इम्प्रेस कर सके, लेकिन दूसरी तरफ बाकी पायरेट्स उस खाने को खाकर उल्टी कर रहे होते हैं। एलिस सोचती है कि जून को उसका खाना बहुत पसंद आया है, इसलिए वह उसे और खाने को देती है और जून भी मुश्किल से उसे खा लेता है। इसके बाद एलिस और मिलेन कुछ समय साथ में बिताते हैं। फिर एलिस बिना किसी टेंशन के शांति से आसमान देख रही होती है। तभी जून उसे अपने प्यार के बारे में बता देता है और जून को भी समझ आ जाता है कि एलिस भी उसे पसंद करती है। अगले सीन में ली और उसकी सेना को दिखाया जाता है। वे भी उसी मैप की मदद से बगीसम आइलैंड की तरफ जा रहे होते हैं। ली को उस मैप में कुछ लोगों के सिर हेड्स बने हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उसे उसका मतलब समझ नहीं आता। इधर शांग की कैप्टनसी में शिप आगे बढ़ रहा होता है। तभी वे देखते हैं कि समुद्र का पानी उबलने लगता है। ये देखकर एलिस कहती है कि कोई बड़ा खतरा आने वाला है, हमें शिप को बचाने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन शंग गुस्से में कहता है, मैं इस शिप का कैप्टन हूँ, जब तक मैं न कहूँ कोई कुछ नहीं करेगा। उसी समय देखते ही देखते आसमान बहुत डरावना हो जाता है और जिस खतरे से ये पायरेट्स अब तक डर रहे थे वह समय आखिर आ ही जाता है। बहुत ही खतरनाक बिजली शिप पर गिरने लगती है और शिप पूरी तरह टूटने लगता है। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। तब एलिस बहुत मेहनत से एक असली कैप्टन की तरह शिप को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। इसी बीच शांग समुद्र में गिरने वाला होता है। तभी जून आकर उसे बचा लेता है। किसी तरह बहुत मुश्किल से वे शिप को संभालते हुए आगे बढ़ते
उठते हैं और धीरे धीरे सब शांत हो जाता है और सूरज की रोशनी दिखाई देने लगती है। जब वे देखते हैं तो जिस बगीसम आइलैंड को वे ढूंढ रहे थे वह उनके सामने होता है। इसके बाद कुछ लोग तैयारी करके 2 छोटी बोट्स में आइलैंड पर पहुंचते हैं और बाकी लोग शिप पर ही रहते हैं ताकि उसकी देखभाल कर सकें। क्योंकि शंग अब उनका कैप्टन है इसलिए सब उससे पूछते हैं कि अब खजाना कहाँ है, लेकिन शंग को भी असली जगह नहीं पता होती। इसीलिए वह कहता है इस छोटे आइलैंड में कहीं न कहीं होगा, हम सब मिलकर ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। दूसरी तरफ ली और उसके लोग भी किसी तरह बगीसाम आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और खजाने की खोज शुरू कर देते हैं। शंग को खजाने की जगह नहीं पता होती इसलिए वह लोगों से यहाँ वहाँ गड्ढे खुदवाने लगता है और कहता है कि कहीं न कहीं तो मिल ही जाएगा। इसी बीच जून और एलिस नोटिस करते हैं कि पहाड़ पर बार बार एक ही जगह पर बिजली गिर रही है। तब जून एलिस से कहता है तुम यहाँ रुको, मैं जाकर देखता हूँ। और वह उसे एक और बात बताता है, मुझे सच में खजाने की जरूरत नहीं है, मैं यह सब सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये सुनकर एलिस को जून के लिए और ज्यादा सम्मान हो जाता है। फिर एलिस उसे कहती है ठीक है, ध्यान से जाना, और जून वहाँ से चला जाता है। फिर जून भी बड़ी मुश्किल से चट्टानों पर चढ़ते हुए आखिरकार उस पहाड़ के ऊपर पहुंच जाता है। वहाँ उसे कुछ खंभों पर इंसानों की खोपड़ियां टंगी हुई दिखाई देती हैं। इसी दौरान ली और उसके आदमी भी वहाँ पहुंच जाते हैं, इसलिए जून तुरंत जाकर एक जगह छिप जाता है। उन खंभों पर लगी खोपड़ियों को देखकर ली को समझ आ जाता है कि मैप में वो ड्राइंग क्यों बनी हुई थी। वो सोचता है कि खजाना शायद इन्हीं खंभों के नीचे छिपा हुआ है। इसके बाद वो अपने सैनिकों से कहता है कि एक एक करके सारे खंभों को निकालो, लेकिन जैसे ही सैनिक खंभों को छूने जाते हैं उन पर बिजली गिरने लगती है। फिर भी ली उन्हें दोबारा खंभे निकालने का आदेश देता है और जैसे ही एक सैनिक एक खंभे को छूता है उसके नीचे से तेज धार वाले चाकू निकल आते हैं और सैनिकों को मार देते हैं। तब उन्हें समझ आता है कि हर खंभे के नीचे अलग अलग ट्रैप्स लगे हुए हैं। उसी समय ली की नजर एक झंडे पर पड़ती है। वो कोई साधारण झंडा नहीं बल्कि गोरियो साम्राज्य के आखिरी सेनापति का झंडा होता है। ली सोचता है कि असली खजाना शायद इसी झंडे के नीचे छिपा होगा, इसलिए वो उस झंडे वाले खंभे को निकाल देता है। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि उसमें कोई ट्रैप नहीं होता। ये सब कुछ जून छिपकर देख रहा होता है। दूसरी तरफ शंग बाकी पायरेट्स से बचकर भागने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि उसे डर होता है कि अगर खजाना नहीं मिला तो पायरेट्स उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसी समय उसे एक पेंगुइन के मुंह में सोना दिखाई देता है। ये देखकर वो जोर जोर से चिल्लाकर सबको बुलाता है, लेकिन जब तक बाकी लोग वहाँ पहुँचते हैं तब तक पेंगुइन वहाँ से जा चुका होता है। अब पायरेट्स को लगता है कि शंग फिर से उनसे झूठ बोल रहा है, इसलिए वो उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी वो पेंगुइन दोबारा वहाँ वापस आ जाता है। उसके मुंह में सोना देखकर अब सबको यकीन हो जाता है कि खजाना यहीं कहीं आसपास ही छिपा हुआ है। उसी समय सब लोग देखते हैं कि ली के आदमी उनके शिप पर हमला कर रहे हैं और दूसरी तरफ ली और उसके आदमियों को जमीन के नीचे से एक बॉक्स मिलता है। जब वो सब उस बॉक्स को देख रहे होते हैं तभी एक आदमी को पता चल जाता है कि जून वहीं कहीं छिपा हुआ है। यहाँ एलिस जून के साथ जो लोग थे उनसे कहती है तुम सब लोग जाओ और पहाड़ के ऊपर जो जून है उसे प्रोटेक्ट करो, उसे कोई हेल्प चाहिए हो सकती है, हम जाकर शिप को प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसा कहकर कुछ लोग जून को बचाने के लिए जाते हैं और एलिस और उसके साथ वाले पायरेट्स सब अपने शिप को प्रोटेक्ट करने के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ ली और उसके लोगों को जमीन के अंदर एक बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स को ओपन करने पर उसमें कोई ट्रेजर नहीं मिलता, सिर्फ एक मास्क होता है। ली उस मास्क को देख ही रहा होता है, तभी वहाँ जून आकर उस मास्क को छीन कर भाग जाता है। उसी समय जून को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके लोग आकर ली के सोल्जर्स के साथ फाइट करने लगते हैं। तब जून कहता है तुम लोग कोई फाइट मत करो, ये मेरे और ली के बीच की फाइट है, और वह मास्क के लिए ली के साथ सोर्ड फाइट शुरू कर देता है। इधर शांग सोचता है कि अगर मैं इस पेंगुइन को फॉलो करूं तो मुझे ट्रेजर कहाँ है पता चल जाएगा, इसलिए वह पेंगुइन के पैर में रोप बांधकर उसे फॉलो करने लगता है, लेकिन पेंगुइन उसे पानी के अंदर खींच कर ले जाता है। इसी दौरान जब जून और ली फाइट कर रहे होते हैं तो उनके हाथ से मास्क गिर जाता है और सीधा पानी के अंदर शांग के सिर पर गिरता है। वह उस मास्क को देखकर सामने वाले माउंटेन को देखता है। वह मास्क उसी माउंटेन जैसा दिखता है, इसलिए वह माउंटेन के अंदर वाली केव में चला जाता है। दूसरी तरफ एलिस और उसके लोग जब तक शिप के पास पहुंचते हैं तब तक ली के लोग उनके शिप को डिस्ट्रॉय कर चुके होते हैं, इसलिए उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए सोचकर एलिस और उसके साथ वाले पायरेट्स ली के शिप पर अटैक कर देते हैं। इधर शांग जब माउंटेन के अंदर वाली केव में पहुंचता है तो वहां उसे गोरियो किंगडम का ट्रेजर वाला शिप मिलता है। फिर वह उस शिप के अंदर जाकर वहां मौजूद गोल्ड को देख रहा होता है, तभी उस शिप में रहने वाले पेंगुइन्स उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इधर एलिस और उसके लोग ली के लोगों के साथ फाइट करते हुए सबको मार रहे होते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि ये शिप अब टूटने वाला है, अगर हम यहीं रहे तो हम भी मर जाएंगे। उसी समय एलिस देखती है कि एक शिप उनकी तरफ आ रहा है। वो गोरियो किंगडम का गोल्ड से भरा हुआ शिप होता है जिसे शांग किसी तरह वहां से बाहर लेकर आता है। जैसे ही सब कुछ ब्लास्ट होने वाला होता है एलिस और उसके साथ वाले लोग उस गोल्ड वाले शिप के अंदर चढ़ जाते हैं। हम जीत गए ऐसा सोचकर सब बहुत खुश हो रहे होते हैं। तभी समुद्र की
गहराई से लावा बाहर आता है और ली के लोगों वाला शिप डिस्ट्रॉय हो जाता है। साथ ही समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी वेव्स उठने लगती हैं, जिससे एलिस का शिप कंट्रोल से बाहर हो जाता है। लेकिन एलिस बहुत हिम्मत दिखाते हुए शिप को कंट्रोल करने लगती है और उन खतरनाक वेव से बचाते हुए सबको एक सेफ जगह पर ले आती है। दूसरी तरफ पहाड़ पर जून और ली के बीच फाइट अभी भी चल रही होती है। फाइट करते करते ली जून को चोट मार देता है, लेकिन जून भी कम नहीं होता, वह भी ली को मार देता है और तभी लाइटनिंग आकर ली पर गिरती है, जिससे वह मर जाता है। इसके बाद जून और उसके साथ वाले लोग खुशी खुशी आइलैंड के किनारे पहुंच जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि अब जून, एलिस और उसके लोगों का काम पूरा हो चुका होता है। जून भी डिसाइड कर लेता है कि वह एक पायरेट बनकर पूरी जिंदगी एलिस के साथ रहेगा। आखिरकार जून और एलिस एक हो जाते हैं। अब उनके पास गोरियो किंगडम का बहुत कीमती गोल्ड होता है। उस गोल्ड को लेकर वे सब अपनी आगे की जिंदगी जीने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली अमेजिंग वीडियो में। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड फ्लिक्सर मूवीज।